आज हम लोग एक नया प्रैक्टिस सेट देखेंगे और इसमें 50 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, कुल 50 प्रश्न हैं। कुल प्रश्न कितने रहेंगे? 50। और इसमें हिंदी ग्रामर के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन सभी टॉपिकों से प्रश्न रखे गए हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखते हैं, यद्यपि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? प्रश्न है, यद्यपि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? यदि धन अपि यण संधि, याद धन अपि, यद धन अपि, या धन दपि। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करेंगे। यद्यपि का सही शब्द संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यदि धन अपि हो जाएगा। ठीक है, इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें यण संधि है, ये भी याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, पोषण या पवन शब्द में कौन सी संधि है? पोषण या पवन शब्द में कौन सी संधि है? अयादि संधि, ओधन अन, गुण संधि, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि। इसका उदाहरण उत्तर क्या हो जाएगा? पोषण या पवन शब्द में कौन सी संधि है? तो उत्तर हो जाएगा अयादि संधि। ठीक है, पवन का यहाँ पर विग्रह दिया गया है, पोधन अन। अगला प्रश्न है, त्रिफला शब्द में कौन सा समास है? त्रिफला शब्द में कौन सा समास है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? द्विगु समास, तीन फलों का समूह, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। त्रिफला शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा द्विगु समास है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पीतांबर पीला है अंबर जिसका अर्थात विष्णु या कृष्ण में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, अन्य पद प्रधान, कर्मधारय समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर दीजिए। पीतांबर पीला है अंबर जिसका अर्थात विष्णु या कृष्ण में कौन सा समास हो जाएगा? तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जिस समास में अन्य पद की प्रधानता रहेगी वहां पर क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, इसके अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पीतांबर हो गया, लंबोदर हो गया, लंबोदर में भी क्या है? बहुव्रीहि समास। लंबोदर लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश जी। ठीक है, चंद्रशेखर चंद्रमा है शिखर में जिसके यानी सिर में जिसके अर्थात शंकर जी। ठीक है, ये क्या है? बहुव्रीहि के समास के उदाहरण है। इसी तरह है दशानन, 10 आनन है जिसके यानी रावण। चक्र पाणी, चक्र है पाणी में जिसके अर्थात चक्र पाणी। चक्र है पाणी में जिसके यानी पाणी माने क्या होता है? हाथ, यानी कि विष्णु जी। ये सब क्या है? बहुव्रीहि समास के उदाहरण हो जाएंगे। फिर अगला प्रश्न है, अत्यधिक शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अति, अति धन अधिक, अत, आ, या, यधिक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अत्यधिक शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अति धन अधिक से मिलकर बना है। ठीक है, तो अति उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, सुंदरता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ता प्रत्यय, रता प्रत्यय, अता प्रत्यय या दता प्रत्यय। तो सुंदरता शब्द में क्या है? सुंदर धनता, इसमें ता प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो पहला उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भीड़ शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संज्ञा का बोध कराता है? भीड़ शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संज्ञा का बोध कराता है? समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भीड़ क्या है? समूहवाचक संज्ञा का
बोध कराता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यह कलम मेरी है, यह कलम मेरी है, इस वाक्य में यह शब्द क्या है? सार्वनामिक विशेषण, निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर दीजिए। यह कलम मेरी है, इस वाक्य में यह शब्द क्या है? तो यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? यह क्या रहेगा? यह कलम मेरी है, इस वाक्य में यह शब्द क्या हो जाएगा? इसमें सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, सर्वनाम है। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, 4 लीटर दूध लाओ, इस वाक्य में 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण या गुणवाचक विशेषण। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर दीजिए। 4 लीटर दूध लाओ, इस वाक्य में 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण है? तो उत्तर हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, यहाँ क्या है? निश्चित है कि 4 लीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न, कछुआ धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? कछुआ धीरे धीरे चलता है, वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर दीजिए। कछुआ धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, पहला उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न है, राम ने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या द्विकर्मक क्रिया। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। राम ने पुस्तक पढ़ी, इसमें क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, क्रिया के 2 रूप होते हैं, अकर्मक क्रिया, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक और सकर्मक 2 क्रियाएं होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इस वाक्य में क्रिया कैसी है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या नाम धातु क्रिया। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इस वाक्य में क्रिया कैसी है? अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक या नाम धातु। उत्तर क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, करण कारक, संबंध कारक या अधिकरण कारक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पेड़ से फल गिरा, यानी फल अलग हो रहा है, तो जहां अलगाव होगा वहां पर क्या होगा? अपादान कारक। ठीक है, तो का वाला उत्तर सही हो जाएगा। मछली पानी में तैरती है, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? कारक चिन्ह पूछ रहा है। अधिकरण कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। तो में पै पर किसका चिन्ह होता है? किसका विभक्ति चिन्ह है? अधिकरण कारक का। ठीक है, तो पहला उत्तर सही हो जाएगा। करण कारक का कारक विभक्ति क्या है? से, के द्वारा। संप्रदान का विभक्ति क्या है? के लिए। अपादान से अलगाव के अर्थ में, जहां पर अलगाव होगा वहां पर अपादान हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हस्ताक्षर शब्द
का प्रयोग सामान्यतः किस वचन में होता है? बहुवचन, एक वचन, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। हस्ताक्षर शब्द का प्रयोग सामान्यतः किस वचन में होता है? इसका उत्तर दीजिए। तो हस्ताक्षर जो है हमेशा क्या होता है? बहुवचन में होता है। अगला प्रश्न, पुस्तक शब्द का लिंग निर्णय कीजिए। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या नपुंसक लिंग। तो पुस्तक क्या है? पुस्तक किस लिंग का शब्द है? इसका उत्तर हो जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक है, हिंदी में लिंग दो होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ये प्रश्न भी अक्सर पूछता है। ठीक है, तो हिंदी में दो लिंग हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अगला प्रश्न, अवर का विलोम शब्द क्या है? अवर का विलोम क्या है? प्रवर, अपर, लघु या कनिष्ठ। तो अवर का विलोम क्या होता है? सबको पता है, कमेंट करेंगे, प्रवर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है? कौन सा है? शशि, अनल, वारिधि या अनिल। इसका उत्तर सबको पता है, चंद्रमा का पर्यायवाची शशि होता है। अनल किसका पर्यायवाची है? अनल आग की पर्यायवाची है। वारिधि किसका है? समुद्र का पर्यायवाची है। अनिल किसका है? हवा की पर्यायवाची है। ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, बहुज्ञ या विज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द क्या बनता है? सर्वज्ञ। ठीक है, जो सब कुछ जानेगा उसे कहेंगे सर्वज्ञ। और जो बहुत कम जानता है उसके लिए अल्पज्ञ हो जाएगा। जो बहुत कुछ जानता है बहुज्ञ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसे कठिनाई से समझा जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जिसे कठिनाई से समझा जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है? दुर्बोध, सुबोध, अज्ञेय या जटिल। इसका उत्तर दीजिए। जो जिसे कठिनाई से समझा जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो दुर्बोध हो जाएगा। ठीक है। अंगूठा चूमना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? खुशामद करना, धोखा देना, अपमान करना या इनकार करना। अंगूठा चूमना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? उत्तर दीजिए। अंगूठा चूमना, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? खुशामद करना। अगला प्रश्न, पड़ोसी का जलना या छाती पर मूंग दलना का अर्थ है? पास रहकर कष्ट देना, बहुत प्रसन्न होना, मदद करना या डर जाना। उत्तर दीजिए। पड़ोसी का जलना या छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या होता है? उत्तर हो जाएगा पास रहकर कष्ट देना। अगला प्रश्न, वागीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? वाक धनीस, वाग धनीस, वाधनगीस, वासुधन ईस। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। वागीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो उत्तर क्या हो जाएगा? वागधन ईस। इसमें कौन सी संधि है? तो यहाँ पर व्यंजन संधि है। ठीक है, व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है, महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि या यण संधि। उत्तर क्या हो जाएगा? महोत्सव। इसका संधि विच्छेद करेंगे, क्या हो जाएगा? महाधन उत्सव। ठीक है, तो आ धन उ मिलकर क्या हो गए हैं? ओ। तो किसमें होता है ओ? इसका उत्तर हो जाएगा गुण संधि। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुण संधि। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। विग्रह करते हैं तो चंद्रमा है शिखर में जिसके, ऐसा कौन है? शंकर जी। ठीक है, जिसके सिर पर चंद्रमा है।
तो यहाँ पर इसका विग्रह क्या हो गया, चंद्रमा है शिखर में जिसके, अर्थात शंकर जी। जहाँ पर अन्य पद की प्रधानता होगी वहां पर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला प्रश्न, नील कमल में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास या अव्ययी भाव समास। इसको इधर करते हैं, समास विग्रह करते हैं। नील कमल यानी नीला कमल, नीला है जो कमल, ठीक है। यहाँ पर क्या है, विशेषण विशेष का संबंध है, ठीक है। तो जहाँ पर विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होगा वहां पर कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुरावस्था शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, दुस, दु या दूर, दूर, दु या अवस्था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दुह, दुस या दूर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। लड़का शब्द से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, लड़कपन, लड़कापन, लड़काई या लड़कपना, लड़कपनता। इसका उत्तर दीजिए। लड़का शब्द से भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगी, बना के दिखाइए, कमेंट करिए। तो लड़का शब्द से भाववाचक क्या बनेगा, लड़कपन। पहला उत्तर ही सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, सुरीला गाना में सुरीला शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, विशेषण, प्रविशेषण, विशेष या संज्ञा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सुरीला गाना। इसमें पूछ रहा है सुरीला शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, उत्तर हो जाएगा विशेषण। विशेषण क्या है, जो किसी की विशेषता बताएंगे वहां पर वो विशेषण है, ठीक है। तो यहाँ पर गाना की विशेषता क्या की, वो सुरीला है, यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न, मोहन खा रहा होगा, यह वाक्य किस काल का है, संदिग्ध वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल, तात्कालिक वर्तमान काल या अपूर्ण भूतकाल। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मोहन खा रहा होगा, यह वाक्य किस काल का है, खा रहा होगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक है। तो का वाला उत्तर सही है, संदिग्ध वर्तमान काल। काल कितने होते हैं, ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है। 3 काल हैं, ठीक है। 3 काल हैं, कौन कौन से हैं, कमेंट करके बताइएगा, आपका भी तैयार होता जाए। अगला प्रश्न, उत्थान का विलोम क्या होता है, पतन, उत्कर्ष, अवनति या गिरावट। सबको पता है उत्थान का विलोम क्या होता है, उत्तर दीजिए, पतन हो जाएगा, ठीक है। उत्कर्ष का क्या विलोम होता है, अपकर्ष होता है। उत्कर्ष का विलोम क्या है, अपकर्ष। उन्नति का विलोम क्या है, अवनति है, ठीक है। अगला प्रश्न, कमल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है, राजीव, पावक, अनिल या गगन। तो कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, राजीव है, ठीक है। पावक किसका पर्यायवाची है, आग की। अनिल किसकी पर्यायवाची है, हवा की। गगन आकाश की। अगला प्रश्न, जिसकी कोई इच्छा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा, जिसकी कोई इच्छा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या बन जाएगा, निष्काम, अनिच्छुक, संतोषी या लोभी। बहुत सरल प्रश्न है, उत्तर दीजिए। जिसकी कोई इच्छा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जिसकी कोई इच्छा ना हो यानी निष्काम। अर्थ के आधार पर इच्छा बोधक या आशीर्वाद वाक्य का उदाहरण चुनिए। तुम्हारी ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, तुम बाहर जाओ, क्या तुमने खाना खाया, वाह कितना सुंदर दृश्य है। इसमें पूछ रहा है इच्छा बोधक या आशीर्वाद वाक्य का उदाहरण कौन सा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि तुम मेहनत करते तो पास हो जाते, यह वाक्य किस प्रकार का है, संकेतवाचक, आज्ञावाचक, विधानवाचक या संदेहवाचक। यदि तुम परिश्रम करते, मेहनत करते तो पास हो जाते, तो इसमें क्या है, संकेतवाचक है, ठीक है, संकेत किया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कुल मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 4, 7
11 या 13? मूल स्वर यहाँ पे पूछ रहा है, ये याद रखिएगा। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो मूल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं ये भी देख लेते हैं। आ हो गया, ई हो गया, आ यू ऊ हो गया, और री हो गया। ये सब क्या है? 4 ही है, ठीक है। मूल स्वर क्या है? 4 हैं। और यदि पूछता कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर कितने हैं, तो उत्तर हो जाएगा, कुल स्वर यदि पूछ ले तो क्या हो जाएगा? 11, ठीक है। कुल स्वर 11 हैं, मूल स्वर 4 हैं। अगला प्रश्न, त्रा वर्ण किन 2 वर्णों के मेल से बनता है? ताधन रा, टाधन रा, चाधन रा, साधन रा। इसका उत्तर कमेंट करिए। त्रा वर्ण किन 2 अक्षरों के मेल से बनता है? उत्तर हो जाएगा ताधन रा। यदि पूछे या किन 2 वर्णों के मेल से बना है, तो उत्तर दीजिए, इसका कमेंट करिएगा। और ज्ञा ज्ञा सॉरी, यहाँ पर छ, ठीक है। यदि पूछे छ किन 2 वर्णों के मेल से बना है, तो इसका उत्तर भी कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल की सही वानक वर्तनी कौन सी है? उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल या उज्जल? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा उज्ज्वल। सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्रा होती है? 11 मात्रा, 13 मात्रा, 16 या 24? इसका उत्तर दीजिए। सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। पहले और तीसरे में 11 मात्राएं, और दूसरे चौथे चरण में 13 मात्राएं होती, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा होता है दोहा। दोहा में क्या होता है? पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा होती है, ठीक है। और सोरठा में 11 मात्राएं होती हैं। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? रौद्र रस का, भयानक रस का, वीर रस का, या विभत्स रस का? इसका उत्तर कमेंट करिए। तो क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? और रौद्र रस का स्थायी भाव है, ठीक है। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा। जुगुप्सा या घृणा, विभत्स रस का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देशभक्ति शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, या अव्ययी भाव समास? तो देशभक्ति में क्या है? तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। तत्पुरुष समास के अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। गगनचुंबी, गगन चुंबी, ये क्या है? तत्पुरुष समास का उदाहरण। इसी तरह राजपुरुष, राजा का पुरुष, ठीक है। इसी तरह पॉकेट मार, पॉकेट मार। इसी तरह और क्या हो जाएगा? चिड़ी मार। ये सारे क्या है? तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या है? नमाधन्ते, नम धन्ते, नमो धन्ते, नामा धन्ते। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नमः धन्ते। इसके बाद अगला प्रश्न है, निरोग में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, या दीर्घ संधि? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निरोग में पूछ रहा है कौन सी संधि है, इसका उत्तर हो जाएगा विसर्ग संधि, ठीक है। निरोग में कौन सी संधि है? तो उत्तर हो जाएगा विसर्ग संधि। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, घुड़सवार शब्द किस श्रेणी का शब्द है? यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द, योग रूढ़, या संकर शब्द? तो घुड़सवार शब्द किस श्रेणी का शब्द है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? घुड़सवार यौगिक शब्द हो जाएगा, ठीक है।
इसका घोड़ा धन सवार से मिलकर बना है घुड़सवार। ठीक है। लास्ट प्रश्न है, अभिमान शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अभिमान आया, यहाँ पर उत्तर ही दिया है। ठीक है। अभिमान शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उत्तर हो जाएगा अभि। 50 प्रश्न हो चुके हैं और इसमें सारे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है सबसे संबंधित प्रश्नों को रखा गया। प्रश्न सरल जरूर है, लेकिन परीक्षा में यही प्रश्न कंफ्यूजन के कारण गलत होते हैं और इसी तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं।